जैसा कि सोल लैंड सीरीज में एकदम से गूज़बम्प देने वाली सीन हमें तैंग सैंग ने दिखाया था कई बार और इस वक्त जिन माहौल है वो माहौल है सोल लैंड 2 की। और सोल लैंड 2 में भी ऐसी माहौल क्रिएट हो चुका है जो हर बार गूज़बम्प देने वाली चीज अब आगे बढ़ रहा है। जैसे कि वैंग डॉग ने अपने हाथों से हाउटेंग हैमर निकाला था और इसी के साथ वो सबसे पावरफुल अटैक करके इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। लेकिन अब बारी था लास्ट फाइनल टूर्नामेंट और वैंग डॉग ने आज तक छुपाया हुआ था उन सभी लोगों को, अपनी मास्टर को भी और उसका रूममेट यू हाउ को भी, उन सभी लोगों को छुपा कर रखा हुआ था इस हाउटेंग हैमर को। लेकिन उसने उस चीज को रिवील कर दिया इसी टूर्नामेंट में। अब उसके पास कोई हिडन वाली चीज नहीं था। यहाँ से हम क्लियरिटी एक मिल चुकी है कि अब वैंग डॉग भी उतनी पावरफुल बन सकती कि इन फ्यूचर में जब तैंग सैंग बना था और उसके पास तैंग सैंग के जितने पोटेंशियल बन सकती है। और यू हाउ भी कम नहीं है। आइस की एम्पर को पावर को यूज करके वो भी काफी पावरफुल बन सकता है। लेकिन उसकी अब अपोनेंट में आने वाला है सन मून एम्पायर जो काफी बड़ा है। और उन सारी एम्पायर की जो भी बंदे हैं जो भी फाइटिंग में आने की टूर्नामेंट में आ रहे, उन सभी लोग इतनी पावरफुल है कि आराम से सेक डेविल को खत्म करने की ताकत रखते हैं। और उन सारी एम्पायर में सबसे पावरफुल सन मून एम्पायर अभी के लिए है और पूरी कंटिनेंट को अपने कब्जे में भी लेना चाहता है। और इसीलिए इसी टूर्नामेंट के साथ अब नया एक बैटल शुरू होने वाली है। इस बैटल अगर सन मून एम्पायर ने जीत लिया तो पूरी कंटिनेंट में उन हुकूमत करने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सेक डेविल उसके साथ आगे खड़ा हुआ है। लेकिन अब सेक डेविल क्या उस चीज को जीत पाएगा या नहीं, वो तो अब कल आने वाले एपिसोड में हमें क्लियरली पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या सन मून एम्पायर को जीतने के लिए क्या सेक डेविल के साथ उतनी पोटेंशियल है जो उसको सरपास कर सकती है। क्योंकि हर चीज जो भी यू हाउ उन सभी सेक डेविल्स की हर प्लेयर ने यहाँ पर आपने अटैक किया था, उन सभी लोगों को सन मून एम्पायर देख चुके हैं। और वो क्या कर सकते हो आगे उन सबको भी पता नहीं है। क्योंकि सन मून एम्पायर की बैटल आज तक हमें उतनी अच्छे से नहीं दिखाया गया और वो कितनी पावरफुल है वो भी हमें नहीं दिखाया। अब यहाँ पर सन मून एम्पायर कितनी पावरफुल और हर चीज को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए आगे फाइनल में पहुंचे है ना, जो चीज को हमें आज तक उतनी अच्छे से नहीं दिखाया जितने हमें सेक डेविल को दिखाया था। लेकिन सेक डेविल भी कम नहीं है, वो हर चीज नया चीज इम्प्रूव कर रहे हैं और हर चीज को वो इम्प्रूव करके सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं। अब बारी है यू हाउ और वैंग डॉग की। अगर उन दोनों फ्यूज हो गए और उसके साथ दोनों मिलके हैमर की पावर को यूज करे तो शायद ये काम बन सकती है। और इसीलिए ये चीज को नजरअंदाज करते हुए उन सभी लोग को टीचर बताती है कि तुम दोनों हमारे सेक डेविल की सबसे पावरफुल मेंबर में तो नहीं आते हो, लेकिन तुम इस चीज को यहाँ पर पलट सकते हो, इस बैटल को पलट सकते हो जैसा कि हर बार तुम लोगों ने कर दिखाया है। हर चीज की बैटल की फाइनल में तुम लोगों ने ऐसी चीज करा है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वो चीज तुम आज भी कर सकते हो और हम सेक डेविल किसी चीज से भी हार नहीं सकते। तुम दोनों अपनी कॉम्बिनेशन अटैक बना सकते हो क्योंकि दोनों के पास दोनों ड्यूअल मास्टर सोल है, तो दोनों ही यहाँ पर अपनी कॉम्बो अटैक बना सकते हैं। जैसा कि अब बैटल में शुरुआत में हमें सेमीफाइनल में दिखाया गया है कि आप लोगों ने अच्छे से नोटिस किया होगा और आप लोगों को भी एकदम से गूज़बम्प आने वाली है इस चीज को, इस सीन को देखने के बाद। क्योंकि ये सीन में हमें सबसे बड़ा वाला हैमर देखने को मिला था जो तैंग सैंग ने भी एक बार बड़ा वाला हैमर क्रिएट किया था। और वो हैमर की ताकत इतनी होगी कि उन सभी लोग टिक नहीं पाएंगे क्योंकि वो फ्यूजन अटैक होगा। अब यू हाउ और वैंग डॉग दोनों यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पर फ्यूजन अटैक करने के लिए और यहाँ पर उन दोनों कामयाब भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेमीफाइनल की। अब यहाँ पर अपोनेंट में एक क्वीन रेक्स जैसे कि उन तो एक गॉड है, उसी की वंशज यहाँ पर देखने को मिली थी। जैसे उसी तरीके का हेयर स्टाइल सब कुछ उसी तरीके का है, वो भी काफी पावरफुल। वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बैटल में क्योंकि उन लोगों को भी इस बैटल जीतना था। अब सेक डेविल और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। इस बैटल में उन दोनों की बराबरी की मैच होती है। दोनों आप अपने तरीके से फुल पोटेंशियल के साथ लड़ाई करते हैं ताकि फाइनल में जान सके और सन मून एम्पायर के साथ लड़ सके। अब यहाँ पर उन सभी लोगों को यहाँ पर कोई भी अटैक काम नहीं करता
और वो लोग जीत रहे थे और ऐसे बैरियर बनाते हैं कि डिफेंसिव उन सभी लोग सेफ डेविल्स की उस बैरियर को तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब दोनों वैंग डोंग और यू हाओ दोनों अपनी फ्यूजन टेक्निक को यूज करते हैं और इस तरीके से बनते हैं कि उसके हैमर में आइस की पावर वहां पर जाके लिपट जाता है और उसके बाद ये इतना बड़ा बनता है कि जैसा कि वैंग डोंग ने सबसे पहले हमें गूज़बम्प देने वाली जब वो सीन में निकाला था, वो हैमर वो ऊपर की तरफ जाते हुए वहां पर मारती है उसी तरीके का, लेकिन उससे सबसे बड़ा वाला हैमर निकल आता है। ये फ्यूजन टेक्निक की वजह से था और ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी इतनी बड़ी पावरफुल सील भी यहाँ पर तोड़ देता एक ही बार में। और यहाँ पर इससे उन सभी लोगों को काम नहीं बनता और दोनों मिल के इस बैटल को फाइनल में जिताने के लिए उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मारती है, लेकिन अब बाद में जाके 1 वर्सेस 1 करने के लिए लायक भी नहीं बचते। इससे उन सभी लोगों का पावर तो एडजस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी ये सेमीफाइनल आराम से उन लोगों ने जीत लिया था ये फ्यूजन टेक्निक की वजह से। तो अब वैंग डोंग और यू हाओ फ्यूजन टेक्निक से इतनी पावरफुल बन सकती है तो उन लोगों ने आगे की भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अब सन मून एम्पायर के साथ उन लोगों की एक फाइनल बैटल होगी। इस बैटल में इतनी भयानक होगी कि दोनों की बीच ही दुश्मनी है। तुम सभी लोगों को पता है कि सन मून एम्पायर से यू हाओ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो इसी राजा का बेटा है, लेकिन उन सभी लोगों को नहीं पता। और यू हाओ को भी मन में भी ये भी चीज है कि मैं सन मून एम्पायर को हराऊंगा, उसके बाद अपनी बाप को यहाँ पर घुटने में लाऊंगा क्योंकि उसने मेरी माँ को इतनी दर्द दिया था। इसी चीज को, इसी गुस्से को अब वो इस फाइनल बैटल में उतारेगा और इस फाइनल बैटल को जीत भी सकता है या नहीं आगे हमें पता चलेगा। और इसीलिए आगे के बारे में तुम लोगों को जानना है तो इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करना और मैं आगे नए वीडियो यहाँ पर जल्दी से लाऊंगा। तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट अनन इनसाइड।